धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए होती है? हर किसी को चाहिए होती है, और शायद आपको भी, है ना? आपको अगर धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा, दौलत सब कुछ चाहिए तो फिर से आ गई है आपकी कुबेर धन लक्ष्मी पोटली। जी हाँ, अगर आपको अपनी धन लक्ष्मी पोटली चाहिए तो हमारी पेमेंट शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से। आप जब भी ये वीडियो देखें, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम पेमेंट लेंगे। आप अपनी पेमेंट्स जमा कराइए, लेकिन ऐसे बिल्कुल जमा मत कराइए, आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। जब तक आप वीडियो कॉल कर कर मेरा ऑफिस ना देख लें, जब तक आप कहीं पर भी पेमेंट जमा ना कराएं, चाहे आप मेरे 100 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने क्लाइंट भी क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, संसार क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों ना हो। देखिए, वैसे तो मैंने ये सोचा कि ये धन वर्षा पोटली मेरी जिंदगी की आखिरी पोटली है, और आप लोगों के कहने पर मैंने इसकी कीमत भी इस बार कम कर दी है। लेकिन जैसे मैं अहमदाबाद गई, बॉम्बे गई, पूना गई, कोलकाता गई और फिर कोलकाता गई, तो इतने लोगों ने मुझे बोला कि माँ, एक ही चीज जिंदगी में अच्छी है और वो है आपकी धनवर्षा पोटली। वो पोटली नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। मैं भी आपको यही कहती हूँ, अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं तो मैं बता दूं, ये कोई आम पोटली नहीं है। जिस भावना के साथ धनतेरस वाले दिन मैं आपकी तिजोरी में इसको रखवाती हूँ, 6 महीने पूजा करवा कर आपको देती हूँ, जब ये पोटली आपके घर पर पहुंचती है तो आपके घर में पहुंचते ही घर का पूरा ऑरा बदल जाता है। ये तो वो जानते हैं जो सालों से मंगा रहे हैं। अगर आपको भी अपनी धनवर्षा पोटली चाहिए तो इमीडिएटली इन दिए हुए नंबरों पर वीडियो कॉल करें, ऑफिस देखें या मुझे देखें, तभी पेमेंट कराएं और मेक श्योर करें कि आपको कौन सी पोटली चाहिए। उसके बाद आप अपनी पोटली को कैसे रखना है, कब रखना है, किस दिन रखना है, और इस बार एक सरप्राइज गिफ्ट हमेशा की तरह पोटली में आपके लिए फ्री है। क्या है वो आपको सरप्राइज जब मैं पोटली बनकर आपको दिखाऊंगी और मेरी एक और वीडियो आएगी, तब आपको उसमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज आपके लिए क्या है। फिलहाल के लिए पेमेंट शुरू हो चुकी है, अपनी पेमेंट बुक कराइए। जय माता दी। जयकारा शेरवालदा बोल साचे दरबार की जय। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे हरियाली एकादशी की। 9 अगस्त का दिन है संडे का। और जब हम हरियाली कामिका एकादशी की बात करेंगे, ये एकादशी आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। क्योंकि ये एकादशी संडे को पड़ रही है तो इस दिन हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन हम भगवान विष्णु की पूजा तो जरूर करेंगे। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा मेरे संसार परिवार पे सदैव बनी रहे। बिलीव इन कर्मा। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है वो जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ठीक है जी। और इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है और एकादशी का व्रत रखा जाता है। और ये कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं है, ये हरियाली एकादशी है क्योंकि ये सावन में पड़ रही है। इस व्रत की महिमा शास्त्रों में बहुत बताई गई है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान वगैरह कर कर भगवान हरि विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ की जाए तो सुख, सौभाग्य, यश आपके घर में आते और आर्थिक तंगी खत्म होती है। पहले सवेरे उठ के स्नान करके सूरज को जल देंगे क्योंकि संडे भी है। ठीक है। सबसे पहले हम सूर्यदेव की आराधना करेंगे। ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः बोलेंगे। ओम आदित्य जिसे कहते हैं ना, ओम आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करेंगे। आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ। परिवार के सदस्यों के बीच में किसी भी तरह की अनबन चल रही हो तो आपको इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। उस जल को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों को पिला देना चाहिए। तो आर्थिक स्थितियां तो सही होती हैं, घर के मनमुटाव खत्म होते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए कामिका एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। ओम नमो भगवते नारायणा का जाप जरूर करना चाहिए। और आपको तुलसी पे दीपक जलाना है तो भले ही संडे को, उस दिन संडे है, आप दीपक उनके नाम का, तुलसी जी के नाम का भगवान विष्णु के सामने जला दीजिए। आप अगर अपने करियर में अच्छा चाहते हैं तो आपको पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करना चाहिए। मुझे मालूम है संडे है, हम पीपल के पेड़ को छूते नहीं है, तो भैया एक दिन पहले तो शनिवार है ना, तो तोड़ के पहले से रख लीजिएगा। इससे भगवान बेहद खुश होते हैं। और इस दिन आपको भगवान को केले का भोग लगाना है और केला बांटना है। कर्जे से मुक्ति चाहिए तो कामिका एकादशी वाले दिन आपको पीपल के वृक्ष के 11 बार कच्चा जो है
सूत जो है वो एक पीपल के पेड़ पत्ते को लेना है, क्योंकि हम पीपल के पेड़ को उस दिन छू नहीं सकते। उस पर 11 बार कच्चा सूत लगा देना है और फिर उसको पूरी तरह से हल्दी के पानी में डुबो देना है और अपने कर्जे की कामना क्या है, किस किस का कर्जा देना है, उसका नाम लेकर पीपल के पेड़ पर छू कर आ जाए, दूर से पीपल के पेड़ को स्पर्श ना करें। कामिका एकादशी वाले दिन आपको पीले कपड़े में 2 हल्दी की गांठ और साधारण सा जो है 1 रुपए का सिक्का रख कर इसकी एक पोटली बनाकर भगवान विष्णु के चरणों में रखकर आनी है कि मेरे धन में बढ़ोतरी हो, आपकी कृपा मेरे परिवार संसार पर बनी रहे। क्योंकि ये हरियाली कामिका एकादशी है तो आपके जीवन में दीप जलाने से चमत्कार होंगे। भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है दीप जलाना। तुलसी जी और शंख शालिग्राम तो वो स्वयं ही हैं। तो आपको मैं यही कहूंगी कि आपको इस दिन नदी के किनारे पर, पीपल के पेड़ पर, तुलसी के पेड़ पर, और इस दिन आपको जो है अपने घर के मंदिर में, मंदिर के ईशान कोण में और किचन में दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब तुलसी और पीपल पे बहुत सारे लोग संडे को दिया नहीं जलाते हैं और कि हमें संडे को इन दोनों पेड़ों से दूर रहना चाहिए। तो इनके ही नाम का दीपक आप भगवान विष्णु हरि के सामने लगा सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक जलाना बहुत शुभ इस दिन माना जाता है। इस दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आपको अपने घर में से ब्राह्मण को इस दिन भोजन कराना चाहिए, अगर वो करते हैं, व्रत खोलते हैं आपके घर में, या फिर उन्हें पीले वस्त्र गिफ्ट में देने चाहिए, तो आपके जीवन में बहुत सुधार होंगे। आपको बता दूं इस दिन चावल नहीं खाए जाते, पर इस दिन आप चावल का दान जरूर कर सकते हैं। अगर आपके घर में पशुपति नाथ भगवान की कोई तस्वीर है तो उसके सामने भी दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि ये हरियाली कामिका एकादशी है। तो ये याद रखिए कि इस दिन हमारी विष्णु की पूजा के साथ साथ महादेव की भी पूजा करेंगे, और महादेव को इस एकादशी पे जो भी व्यक्ति बेल पत्र पर राम लिखकर, विष्णु लिखकर अर्पित करेगा, उसे महादेव बेहद प्रसन्न होंगे। और क्योंकि संडे का दिन है, आपके हस्बैंड भी घर में हैं और आपको मालूम है सावन चल रहा है, तो घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर थोड़ी देर शिव चर्चा में, कीर्तन में, पूजा पाठ में जरूर समय निकालिए। मांस मदिरा का सेवन, चावल का सेवन नहीं करना, तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी, तुलसी की पत्तियों को जल नहीं देना। इस दिन आपको अपमान किसी का नहीं करना, काले नीले कपड़े नहीं पहनने, हरे कपड़े ज्यादा पहनने, और हो सके तो माता लक्ष्मी को इस दिन हरी चूड़ियां और हरी बिंदी, और हरियाली तीज है, हरियाली एकादशी है, हरियाली तीज भी आने वाली है 15 अगस्त की। तो इसलिए माता पार्वती को, माता लक्ष्मी को, सीता जी को और राधा रानी को, इन सबको आप जितनी हरी चीजें भेंट स्वरूप देंगे उतना जीवन में तरक्की पाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा मेरे संसार परिवार पर बनी रहे। लेकिन कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।